सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी की ज़िंदगी में ये रक्षाबंधन ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। हाँ, तो आज की जो ये कहानी है वो रक्षाबंधन स्पेशल होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज का जो लाइक एम है वो 500 लाइक्स का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है वो लाइक एम पूरा कर देंगे। मुझे पता है लाइक एम थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप सभी जो भी वीडियो देख रहा है वो सब लाइक कर देंगे तब ये लाइक एम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आखिर आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। रोहन और रिया आपस में खेल रहे थे। तभी घर का डोरबेल बजा और रोहन और रिया की मम्मी ने कहा, बेटा जाके दरवाज़ा खोल दो, पापा आ गए होंगे। रोहन और रिया दोनों भागते हुए दरवाजे के पास गए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि उनके जो पापा थे वो आ गए थे। रोहन और रिया के पापा ने कहा, और मेरे प्यारे बच्चों, आ गया मैं। ये लो रोहन, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, और रिया ये रही तुम्हारे लिए डॉल, जाओ खेलो। रोहन और रिया दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और रोहन चॉकलेट खाने लगा और रिया गुड़िया के साथ खेलने लगी। रात हुई और फिर रोहन के जो पापा थे उन्होंने कहा, अरे बेटा रोहन, रक्षाबंधन आ रहा है, क्या दे रहे हो अपनी बहन को। जिसके बाद रोहन ने कहा, पापा पैसे दे दूंगा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। रक्षाबंधन कुछ दिनों में आने ही वाला था। उसने अपनी गुल्लक को तोड़ दिया, लेकिन उसमें से ज़्यादा पैसे नहीं निकले और रोहन की जो टेंशन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तभी एक शाम रिया घर पर आई और रोहन ने देखा कि रिया काफ़ी ज़्यादा उदास है। रोहन ने रिया से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं। जिसके जवाब में रिया ने कुछ भी नहीं बोला। रोहन ने रिया से बहुत बार पूछा, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए रोहन ध्यान दे रहा था, रिया काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी। रक्षाबंधन आने ही वाला था। रोहन को रक्षाबंधन से ज़्यादा अपनी बहन रिया की फिक्र हो रही थी। रिया दिन पे दिन उदास लग रही थी और रोहन को कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी एक शाम उसने फैसला किया कि चलो जाकर देखा जाए, और वो चुपचाप से रिया का पीछा करने लगा। जब वो रिया का पीछा कर रहा था तभी उसने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी जो आंखें थी वो गुस्से से लाल हो गई। उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लड़के उसकी बहन रिया को छेड़ रहे थे और काफ़ी गंदी गंदी बातें कह रहे थे। जब रोहन ने ये सारी बातें सुनी तब उससे रहा नहीं गया और फिर वो उन लड़कों से लड़ने के लिए चाह ही रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि अगर मारपीट हो गई तब बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, इसलिए उसे होश से काम लेना होगा। उसने सोचा कि चलो पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं, और उसके बाद रोहन पुलिस स्टेशन में गया और उसने सारी बातें बताई। जिसके जवाब में उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। अगले ही दिन पुलिस वालों ने वो जो बदमाश लड़के थे उन्हें अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद रोहन ने चैन की सांस ली। सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोहन ने देखा कि वो जो लड़का था वो खुलेआम घूम रहा था, और फिर बाद में उसे पता चला कि उसके फादर ने पुलिस वाले को पैसे देकर अपने बेटे को बाहर निकलवा दिया था। रोहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा कि चलो एक बार फिर से अपनी बहन रिया का पीछा किया जाए, कहीं ये वापस उसे परेशान तो नहीं करता। अगली शाम रोहन फिर से रिया का पीछा करने लगा और रिया उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी वो जो लड़के थे वहीं खड़े थे और वो लड़का भी वहीं मौजूद था। उसने फिर से रिया को छेड़ना शुरू कर दिया और गंदी गंदी बातें बोलने लगा।
और इस बार जो था वो पानी सर के ऊपर चला गया। और उसके बाद रोहन उन लड़कों के पास गया और जब रिया ने रोहन को वहाँ देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। रोहन ने उन लड़कों से कहा, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ। और फिर उन लड़कों ने कहा, परेशानी? हमें क्या परेशानी होगी? और तू कौन है? और फिर रोहन ने कहा, मैं जो कोई भी हूं। मैंने देखा कि तुम इस लड़की को काफ़ी बुरा भला कह रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती? और फिर उन लड़कों ने कहा, नहीं आती। और हम गलत क्या कर रहे हैं? मैं तो कब से कह रहा हूँ इससे को मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, रानी बनाकर रखूँगा, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है। हाँ। और जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी तब उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ा और कहा, सुन बे, मेरी बहन है और अगर इसके साथ बदतमीजी करी तो बीच में से चीर दूंगा, तेरा बाप भी नहीं बचा पाएगा, समझा? वो सब हंसने लगे और उस लड़के ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू इस लड़की का भाई है? अरे कोई गुस्सा नहीं करेगा, साले साहब है, हमारा हमारा साला है, इसको कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। और ये बात रोहन का दिमाग घुमा देने के लिए काफ़ी थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई और उसके बाद उसने पास में रखी एक ईंट से उस लड़के के सर पर एक जोरदार वार किया और उसके एक वार से ही उस लड़के का जो सर था उसके सर में से खून बहने लगा और वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। और बाकी जो उसके साथी थे वो साथी नज़ारा देखकर ही काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो सारे लड़के वहाँ से भागने लगे। रिया काफ़ी ज़्यादा डर गई क्योंकि उस लड़के का खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था और अगर उस लड़के की जान को कुछ हो जाता तब उसके भाई रोहन को पक्का जेल हो जानी थी। वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई और उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर पुलिस भी आ गई। रोहन एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उस दिन जो उसने किया था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक था। पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी पहनाई और अपने साथ जेल ले गए। जब रोहन और रिया के माता पिता को इस बारे में पता चला तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और भागते हुए वो पुलिस स्टेशन पहुँचे। और जैसे ही रोहन के पापा ने रोहन को देखा तब कहा, अरे बेवकूफ़, ये क्या कर दिया तूने? तूने एक लड़के का सर फोड़ दिया। तू तू मेरी नाक कटवा के मानेगा। हमारे खानदान में कोई जेल नहीं गया और तूने हमारे खानदान पर कीचड़ उछाल दिया। क्या ज़रूरत थी उस लड़के का सर फोड़ने की? और फिर रोहन ने कहा, दीदी को छेड़ रहा था, उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तो मैं कैसे सुन लेता? मुझे गुस्सा आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने मार दिया। मुझे बचाना है तो बचाओ, वरना सीधा घर चले जाओ। एक लड़का कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने घर की औरतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस लड़के पर रोहन ने वार किया था उसका सर काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत हो जाने के बाद रोहन के ऊपर मर्डर का चार्ज लग गया। रोहन के पिता ने रोहन को बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बाद रोहन को 8 साल की जेल हो गई। जब रोहन को जेल ले जाया जा रहा था तब उसके चेहरे पर रद्दी भर का भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे पता था जो भी उसने किया है वो सही किया है। वो फक्र से पुलिस की गाड़ी में बैठा और वहाँ से जेल के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ रिया का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। रोहन एक शांत किस्म का लड़का था जिसे गुस्सा जल्दी नहीं आता था। उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने जेल में अपना पहला कदम रखा तब उसे पता चल गया कि उसकी आगे की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे गुंडे थे और अब रोहन को उन्हीं गुंडों के बीच में रहना था। कई सालों तक रोहन उन गुंडों के बीच उसी जेल में रहा। वहीं दूसरी तरफ रिया ने अपनी पढ़ाई जो थी वो जारी रखी और पढ़ाई करती रही।
तकरीबन उसने 8 साल जेल में बिताए और जेल में सज़ा काटने के बाद जब वो बाहर निकला तब वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया था, लेकिन अभी भी वो एक अच्छा इंसान था। रिया काफ़ी बड़ी हो गई थी और कॉलेज जाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन पढ़ाई नहीं कर पाया था और उसे छोटा मोटा काम करना पड़ रहा था। एक शाम उसने देखा कि रिया एक लड़के के साथ घूम रही थी और रोहन को लगा कि शायद वो लड़का रिया का दोस्त है, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। और फिर उसने देखा कि उस लड़के ने और रिया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जब रोहन ने ये देखा तब उससे रहा नहीं गया। वो उन दोनों के पास गया और रोहन ने कहा, क्या हुआ बहन, ये लड़का कौन है और हाथ में हाथ क्यों डाल रहे हो तुम दोनों? और फिर रिया ने कहा, भैया ये मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। और फिर रोहन ने कहा, ठीक है जो भी है, लेकिन दोस्त तो दोस्त की तरह रहो, ये हाथ में हाथ डालना बहुत बुरी बात है। रिया ने सॉरी कहा और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। रोहन फिर से अपनी मजदूरी के काम में लग गया और दिन रात मेहनत करने लगा। उसका एक सपना था कि वो एक बहुत बड़ा घर बनाए जिसमें उसका परिवार खुशी खुशी रहे, जिसके लिए वो दिन रात मजदूरी करता था। वो एक रात मजदूरी कर रहा था, तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसने अपने फ़ोन को देखा। तब उसने देखा कि उसके एक दोस्त का फ़ोन आ रहा था और उसके बाद जैसे ही रोहन ने फ़ोन उठाया, रोहन ने कहा, हेलो, हाँ विजय बोल। और फिर उसके दोस्त विजय ने कहा, यार मैं अभी पार्क से होकर गुज़र रहा था, लेकिन मैंने देखा कि पार्क में मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, ये मैंने फ़ोटो भेजी है, ज़रा देख। और फिर रोहन ने जब चेक किया तो एक फ़ोटो आई हुई थी और वो फ़ोटो देखकर रोहन की जो आंखें थी वो फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि फ़ोटो में उसकी बहन रिया और वही लड़का दोनों आपस में कुछ ज़्यादा ही पास आ रखे थे और ये फ़ोटो देखकर रोहन का जो खून था वो खौल गया। रात के 10 बजे वो घर पहुंचा और उसने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, हाँ तो बहन क्या क्या किया आज? और फिर रिया ने कहा, कुछ नहीं, कॉलेज गई थी और उसके बाद शाम को कोचिंग के लिए गई थी। और फिर रोहन ने अपना फ़ोन निकाला और वो फ़ोटो दिखाते हुए कहा, क्या ये तेरी कोचिंग है? जैसे ही वो फ़ोटो रिया ने देखी उसके होश उड़ गए और उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। और फिर रोहन ने कहा, मैंने 8 साल जेल में काट दिए और जेल अब मुझे घर की तरह लगता है। अगर वापस भी चला गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, समझी? एक मर्डर किया है, दूसरा करने में देर नहीं करूँगा और अगर मुझे पता चला तो ये लड़का भी नहीं बचेगा। रिया काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और रोहन ने कहा, मैं तुझे पढ़ाई के लिए भेजता हूँ, ना कि ये सब करने के लिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ वक्त और ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। इस बार तो बातों से समझा रहा हूँ, अगली बार नहीं समझाऊंगा, याद रखना। ये कहकर रोहन वहाँ से चला गया। रोहन काम कर रहा था, तभी एक दिन उसे वही लड़का मिल गया। रोहन ने उस लड़के को रोका और कहा, क्या लगती है रिया तेरी? और फिर उस लड़के ने जवाब दिया कि दोस्त है। और जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी तब रोहन ने उस लड़के को एक ज़ोरदार कस के तमाचा मारा। रोहन ने उस लड़के से कहा, अगर आज के बाद रिया के साथ दिखा तो बीच में से चीर दूंगा, समझा? वो जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद रोहन अपने घर गया। उसने देखा कि रिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, वो रोहन से बात भी नहीं कर रही थी। रोहन ने रिया से पूछा, क्या बात हो गई, बात नहीं कर रही है? हाँ? जिसके जवाब में रिया ने कहा कि आपने मेरे दोस्त को क्यों मारा? और जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी तब वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, दोस्त दोस्त, फ़ोटो है मेरे पास अभी भी,
हाँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। दोस्त में और आशिक में फ़र्क समझता हूँ। और फिर रिया ने कहा, तो क्या हो गया? मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, आपने क्यों उसे मारा? जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और उसने कहा, प्यार? प्यार का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, क्या कमाता है वो? हाँ, कितना कमाता है? अपना खर्चा उठा सकता है? रिया ने जवाब दिया, अभी वो कुछ भी नहीं कमाता, लेकिन आगे तो कुछ ना कुछ कमाएगा ही। और फिर रोहन ने हंसते हुए कहा, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार हमेशा ऐसे इंसान से करो जो कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता हो, जिसके अंदर ताकत हो कुछ बड़ा करने की, अपने सपने को पूरा करने की, जिम्मेदारियां उठाने की। और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उससे कहो कि तुम्हें पार्कों में घुमाने से अच्छा अपना भविष्य बनाने में ध्यान दे। और अगर तुम मुझे साथ में दिखे तब मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। उससे कहना जब वो कामयाब हो जाए तब घर पर आए, मैं पापा से बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम दोनों साथ में दिखे तब हाँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। रिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और रिया ने कहा, आप तो खुद अनपढ़ हो, आपको तो खुद कुछ पता नहीं है। प्यार मोहब्बत क्या होता है आपको क्या पता? खुद की ज़िंदगी तो जेल में बीत गई और अब मेरी ज़िंदगी भी नर्क करने में लगे हो। जैसे ही ये बात रोहन ने सुनी तब उसका जो दिल था वो टूट गया और अपनी आंखों में आंसू लेकर वो कमरे से चला गया। अगले ही दिन रिया ने उस लड़के से माफ़ी मांगी और उसके साथ घूमने लगी। जब वो दोनों साथ में घूम रहे थे तब रोहन ने भी उनको साथ में देख लिया और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर और घबरा गया। लेकिन रोहन ने उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया और अपना मजदूरी का काम करता रहा। रोहन को रिया हमेशा उस लड़के के साथ दिखती। कभी वो दोनों साथ में पिक्चर देखने जाते और कहीं पर घूमने जाते, लेकिन रोहन हमेशा उन दोनों को नज़रअंदाज कर देता। एक शाम ऐसे ही जब रिया और उसका वो बॉयफ्रेंड दोनों साथ में घूम रहे थे तब रिया ने कहा, शादी कब करोगे? जिसके जवाब में उस लड़के ने कहा, जल्दी करूँगा, अभी कुछ नौकरी वगैरह मिली नहीं है, जब मिल जाएगी तब। रिया के बॉयफ्रेंड ने उससे कहा, चलो ना पार्टी करने चलते हैं। मेरा कहने का मतलब है मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं और मेरा पूरा घर खाली है, तो तुम रात को आ जाओ, हम दोनों काफ़ी मस्ती करेंगे। रिया को ये बात समझ नहीं आई और रिया ने कहा, मैं कैसे आ सकती हूँ? रात में कैसे कोई लड़की किसी और के घर में जा सकती है? और फिर रिया के बॉयफ्रेंड ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए किसी और हो गया? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम शादी भी करने ही वाले हैं, तो फिर हम रात में एक साथ रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? रिया मान नहीं रही थी, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बार बार रिया से कह रहा था, देखो जो तुम सोच रही हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बस हम साथ में रहेंगे, मूवीज़ देखेंगे और आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी रिया के बॉयफ्रेंड ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और जहाँ पर भरोसा नहीं होता वहाँ प्यार की कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, बाय फॉर एवर। और जैसे ही ये बात रिया ने सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहीं मत जाओ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आऊँगी रात में। और फिर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जो मेन रोड है ना वहाँ पर आ जाना, मैं वहाँ पर अपनी बाइक लेके खड़ा रहूँगा। और फिर रिया ने कहा, लेकिन अगर भैया को पता चल गया तो? और फिर उसके बॉयफ्रेंड ने हंसते हुए कहा, इतनी बार तो उसने हमें देख लिया, उसने कुछ बोला तो नहीं ना, तो अब क्या बोलेगा? धीरे धीरे रात हुई और जैसा रिया के बॉयफ्रेंड ने बताया था, रिया उसी वक्त अपने घर से निकलने लगी।
रोहन ने घड़ी देखी और उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हुई कि आखिर रिया जा कहाँ रही है। वो रिया के पास गया और रिया को लगा कि शायद इस बार रोहन कुछ ना कुछ पूछताछ जरूर करेगा, लेकिन रोहन ने कुछ भी नहीं पूछा बल्कि वहाँ से चला गया। रिया ने चैन की सांस ली और तैयार होने लगी। तैयार होने के बाद वो अपने घर से निकल गई और उस मेन रोड पर पहुंची। उससे मिलने के लिए कहा था। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर बाइक लेके तैयार खड़ा था। रिया उसके साथ बैठ गई और उसके बॉयफ्रेंड ने बाइक को चालू किया और वहाँ से चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद रिया ने देखा कि वो जो रास्ता था वो रोहन के घर की तरफ नहीं जाता था। और फिर रिया ने पूछा ये रास्ता तो तुम्हारे घर की ओर नहीं जाता, ये कौन सा रास्ता है ये? और फिर रोहन ने कहा अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे पापा ने एक नया घर खरीदा है, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। धीरे धीरे वो जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक होने लगा, क्योंकि वो जो रास्ता था वो जंगल से होकर जा रहा था। और फिर रिया ने एक बार फिर से पूछा अरे ये इतना घना रास्ता मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा, आखिर यहाँ पर कौन सा घर है? और फिर रिया के बॉयफ्रेंड ने कहा अरे तुम चुपचाप बैठी रहो ना, कितना पूछताछ करती हो तुम, कह तो रहा हूँ अब यही रास्ता है तो मैं क्या करूँ। धीरे धीरे बाइक चलती रही और वो दोनों काफ़ी किलोमीटर आगे आ गए। और तभी एक सुनसान जंगल के पास में रिया के बॉयफ्रेंड ने बाइक को रोका और जब रिया ने वहाँ का नज़ारा देखा तब रिया ने कहा ये कौन सी जगह है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई घर होगा। और फिर रिया के बॉयफ्रेंड ने कहा अरे चलोगी सही या यहीं पर सारी पूछताछ कर लोगी? रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे चले जा रही थी। तभी वो जंगल में पहुंच गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां 4-5 लोग शराब पी रहे थे। और रिया ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा ये क्या है, ये लोग कौन है और घर कहाँ पर है? और फिर रिया के बॉयफ्रेंड ने हंसते हुए कहा घर? कौन सा घर? यहाँ घर तो कोई भी नहीं है। और फिर रिया ने कहा तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? और फिर रिया के बॉयफ्रेंड ने हंसते हुए कहा झूठ? मैंने झूठ कहा? अरे हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा, तभी तो तुम यहाँ पर आई। अगर सच बोलता तो तुम यहाँ थोड़ी आती। हाँ, झूठ तो बोलना पड़ता है। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड का पहली बार ऐसा चेहरा देखा था और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे जो शराब पी रहे थे उन्होंने शराब को साइड में रखा और रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा मान गया भाई, क्या माल है, आज रात तो मज़ा आ जाएगा। जितने भी वहाँ पर शराब पीने वाले लड़के थे वो सब हंसने लगे और रिया वहाँ से उल्टे पांव भागने लगी। रिया वहाँ से भागी रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। और इस बार रिया को अपनी किए का पछतावा हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि आखिर उसका भाई रोहन उसे बार बार मना क्यों करता था। रिया को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और वो सारे लड़के रिया को काफ़ी बुरी तरह से मार रहे थे और उन्होंने रिया के कपड़े भी फाड़ दिए। वो सारे अपने कपड़े उतारने लगे। रिया रो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी उनमें से एक बदमाश लड़का रिया को छूने जा ही रहा था। तभी अचानक से उस लड़के के सर पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया और उसका जो सर था वो धड़ से अलग हो गया। और ये नज़ारा देखते ही वहाँ जितने भी लोग थे सबकी रूह कांप गई। और फिर उन्होंने देखा कि रोहन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए वहाँ खड़ा था। वो सब इधर से उधर भागने लगे, लेकिन रोहन ने उन सब के जो सर थे वो कुल्हाड़ी मारकर धड़ से अलग कर दिए। और फिर रोहन ने उनके खून से अपना पूरा मुंह लाल कर दिया।
रिया का जो बॉयफ्रेंड था वो नज़ारा देखकर ही काफ़ी ज़्यादा डर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन रोहन पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था और उसके बाद उसने सबसे पहले उस लड़के के दोनों पैर काट दिए और उसके जो हाथ थे वो एक पेड़ से बांध दिए और उसके मुंह में ढेर सारा कपड़ा ठूस दिया। और फिर रोहन रिया के पास आया और उसने रिया से कहा, बहुत अच्छा साथी चुना तुमने, बस थोड़ी देर और लेट हो जाता तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे पता चल गया कि उसका जो भाई कह रहा था वो बिल्कुल सच था। रोहन रिया को वहां से लेकर जाने लगा। रास्ते में उन्हें एक पुलिस की गाड़ी मिली और जैसे ही पुलिस वालों ने रोहन के मुंह पर खून लगा हुआ देखा तब उन्हें समझ आ गया कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है और सारे पुलिस वाले बाहर निकले। उन्होंने रोहन से पूछताछ करी और रोहन ने सारी बातें बताई। रोहन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई और हकीकत जो है वो सामने आई तब जज ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और उसके बाद रोहन अपनी जो ज़िंदगी है उसे नॉर्मली जीने लगा। हाँ, तो ये थी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना। 500 लाइक्स का एम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको कहानी से कोई मैसेज मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कहानी जो थी आज की, हाँ, आजकल का जो ज़माना है उसी के ऊपर बेस्ड थी। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पवित्र होता है। मतलब बहन की जो रक्षा की जिम्मेदारी होती है वो भाई के कंधों पर होती है। लेकिन आजकल का जो ज़माना आ गया है बॉयफ्रेंड वाला, हाँ, कभी कभी तो लड़कियां जो है अपने भाई को ही विलन समझने लगती हैं। लेकिन सच बात तो यही है कि कोई भी भाई जो है वो नहीं चाहता कि उसकी जो बहन है वो कभी भी दुखी रहे। हर भाई के दिल में होता है कि उसकी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो, लेकिन जब वहीं पर उसकी बहन किसी मतलब छिछोरे या छपरी लड़के को पसंद करने लगती है तब वहाँ पर बात जो है वो बिगड़ जाती है। तो अगर ये नहीं है मैसेज मतलब कि प्यार करना गलत है, प्यार आप करिए, ज़रूर करिए, लेकिन एक ऐसे लड़के से करिए जो आपके घर वालों के सामने फ़ख्र से कह सके कि हाँ मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ और मैं आपकी बेटी को, आपकी बहन को खुश रखने की काबिलियत रखता हूँ। ना कि आप ऐसा पार्टनर चुने जो कि, कहने का ये मतलब होता है कि अच्छा पार्टनर चुने। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर सही होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।